जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल संसद में जो कुछ हुआ उससे सभी परिचित हैं। सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी की जाति क्या है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ मज़ेदार बातें आप तक नहीं पहुंची होंगी, उन्हें भी बताएंगे। संसद में कल विपक्ष ने खुद के नफरत की राजनीति को खुद से ही एक्सपोज कर लिया। पूरे देश की जाति जानने की मंशा रखने वालों का आज एक सवाल में ही पर्दाफाश हो गया। सदन में अपनी जाति का नाम बताने पर ऐतराज़ करने वाले राहुल गांधी वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से परहेज करेंगे। यानी जाति की राजनीति करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, पर कोई जाति पूछेगा तो नाराज़ हो जाएंगे। यह तो मालूम ही होगा कि चुनाव के समय राहुल गांधी घूम घूम कर हर किसी से उसकी जाति पूछ रहे थे। जनता से लेकर पत्रकारों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछो? राहुल और अखिलेश दोनों पत्रकारों से उनकी और उनके मालिकों की जाति पूछ चुके हैं। बजट सत्र में भी राहुल ने हलवे वाली टीम की जाति पूछी कि कितने SC ST OBC हैं हलवा खाने में। देश में जातिगत एक्सरे की मांग की, यहाँ तक कहा कि किसी भी कीमत पर हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब संसद में कह दिया कि जिसे खुद की जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है, राहुल गांधी पहले बताएं कि उनकी जाति क्या है। इतने पर तो चौतरफा आग लग गई। राहुल की जाति वाले बयान पर अखिलेश भी भड़क उठे कि जाति कैसे पूछ सकते हो। राहुल गांधी बिलबिलाने लगे कि मेरा अपमान हुआ, मुझे गाली दी गई। अब अगर जाति पूछना गाली देना है तो पूरे देश को राहुल गांधी गाली क्यों दिलवाना चाहते हैं? जातिगत जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं? राहुल गांधी के नाना देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू अपने नाम के साथ पंडित लगाते थे। मौका पड़ने पर एक बार अपना जनेऊ भी दिखाए थे। इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी खुद को ब्राह्मण ही मानते रहे हैं। राहुल गांधी ने पुष्कर में खुद को कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हुए अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। अब राहुल गांधी को क्यों अपनी जाति बताने में शर्म आ रही है? ये समझ से परे है। क्या राहुल को डर है कि खुद को ब्राह्मण बताने से उनकी दलित OBC राजनीति को झटका लग जाएगा, या फिर उनके खानदान के इस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा कि वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं? इस पर चर्चा करने से पहले ज़रा कांग्रेस का दोगलापन भी देख लीजिए। पूरे चुनाव में जाति जाति कर रहे थे, अब जब राहुल की जाति पूछी तो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि आज देश को जाति से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना। गजबे थे रही है। गिरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के MPs की तरफ से। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, ऐसा जानबूझकर अपमान करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री को भी ऐसी अशोभनीय बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के ट्वीट की मैं घोर निंदा करता हूँ। क्यों संसद में जाति नहीं पूछ सकते? जो पिछले कई सालों से हर बार संसद की गरिमा को ठेस लगाता हो, जो रोज संसद के नियम कानूनों की अवमानना करके ज़बरदस्ती उल जुलूल भाषण देता हो, जो संसद में बजट बनाने वालों की जाति पूछता हो, उससे उसकी जाति पूछने में क्या बुराई है? जाति पूछना गाली देने के बराबर क्यों है? और अगर है तो राहुल दिन रात लोगों की जाति क्यों पूछता रहता है?
अब सोचिए, जो फ्री में बिना किसी पैसे के अपनी जाति पूछे जाने से परेशान हो गए, नाराज हो गए, गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, वो देश की जनता के करोड़ों रुपए खर्चा करवाकर जातिगत जनगणना करना चाहते हैं। नफरत की राजनीति के समाज में वैमनस्यता फैलाने की मंशा रखते हैं। किसी ने सच कहा है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं, वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। सड़क पर खड़े होकर एक ओबीसी प्रधानमंत्री की जाति पर फर्जी विश्लेषण करने वाले राहुल गांधी की जाति पूछी तो तिलमिला उठे। उनकी जात, ढांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर कमजोर करना कांग्रेस का पुराना धंधा रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी की जाति है क्या, जिसे बताने में वो इतना हिचक रहे हैं। राहुल खुद को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन दत्तात्रेय नाम का कोई गोत्र होता ही नहीं। शायद किसी ने उन्हें गलत पर्चा लिखकर दे दिया था और वो बोल गए थे। जब बाप हिंदू न हो, माँ हिंदू न हो, तो बेटा हिंदू कैसे हो जाएगा? खुद ही सोचिए। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, ये तो ब्राह्मण भी बनता है। राहुल गांधी के अनुसार मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, ठीक है, तो फिर राहुल गांधी जन्म से किस जाति के हैं, ये वो बता सकेंगे? वर्तमान की कहानी तो आप सबको पता ही है कि जवाहरलाल जी की पुत्री का निकाह एक पारसी फिरोज खान गांडी से हुआ, और इस अनुसार यदि वे हिंदू थी भी तो भी पारसी में चली गई, और उनका पुत्र भी पारसी गांडी ही हुआ। राजीव गांधी की शादी ईसाई पद्धति के अनुसार सोनिया से हुई और वे भी गांडी बन गई, अतः उनके पुत्र राहुल भी पारसी खान गांडी हुए। कहने को चाहे वे कौल जमदग्नि कश्मीरी पंडित बने, पर हिंदू पद्धति के अनुसार वे पारसी ही हैं, ईसाई और पारसी का मिक्सचर। आप हिंदू पैदा हो सकते हैं पर बन नहीं सकते। हिंदू होना इतना भी आसान नहीं है। अब अगर इनके कश्मीरी ब्राह्मण होने पर बात करें तो बहुत से साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये कभी कश्मीरी ब्राह्मण नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा में सैकड़ों छेद हैं जो बताते हैं कि बातों को घुमाने और छुपाने की बेजोड़ कोशिश की गई है। अगर आप नेहरू गांधी परिवार का विकिपीडिया चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके ज़्यादातर रेफरेंस मूलतः जवाहरलाल नेहरू की खुद की आत्मकथा है। उदाहरण के तौर पर स्टोरी ऑफ नेहरू नाम का ब्लॉग पहला रेफरेंस है जो कि खुद नेहरू की आत्मकथा पर आधारित है। मतलब जो नेहरू ने मौखिक कह दिया वही मान लिया गया। लगभग सारे इतिहासकारों ने नेहरू परिवार का इतिहास नेहरू परिवार के बयानों के आधार पर लिख दिया है। किसी भी इतिहासकार ने इसको क्रॉस चेक करने की तकलीफ नहीं उठाई, क्योंकि वो पूर्णतः वामपंथी इतिहासकारों का दौर था और नेहरू स्वयं वामपंथी थे। तो चलिए कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं जो गांधी परिवार की नींव हिला देंगे। अभी के पॉपुलर इतिहास के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू दिल्ली पुलिस में कोतवाल थे। इस दावे का सोर्स दिल्ली पुलिस की वेबसाइट को बताया गया, पर जब दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर देखा तो इस दावे का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। आप खोजेंगे तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हजारों पेपर और किताबों में कहीं आपको गंगाधर नेहरू का नाम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1857 में कुल 3 कोतवाल हुए। पहला काजी फजुल्लाह, दूसरा मोइनुद्दीन हसन खान और तीसरा अंतिम सईद मुबारक शाह। सवाल यह है कि इनमें से गंगाधर नेहरू कौन थे? उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि या तो नेहरू झूठ बोल रहे थे या फिर नेहरू के दादा गंगाधर उपयुक्त तीनों कोतवालों में से कोई एक थे, और चूंकि उन्होंने लिखा है अंतिम कोतवाल थे तो फिर सईद मुबारक शाह होना चाहिए, क्योंकि वही दिल्ली का अंतिम कोतवाल था। तो क्या नेहरू भी राहुल गांधी की तरह फर्जी जनेऊधारी हिंदू थे? भारत के नागरिक होने के नाते यह पूछना हमारा हक है, और अच्छा हुआ कि संसद में यह सवाल पूछ लिया गया। देश को इसका जवाब चाहिए। यह देखिए, ये गंगाधर नेहरू की पेंटिंग है जिसमें वे हिंदू पंडित की तरह नहीं बल्कि मुगल की तरह कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। यही तस्वीर आनंद भवन में लगी है जिस पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू। उपयुक्त तथ्यों से नेहरू का फर्जीवाड़ा स्पष्ट हो गया कि नेहरू के दादा कोतवाल नहीं थे, और यदि यह फर्जीवाड़ा नहीं सच है तो फिर
यह इस अफवाह का समर्थन है कि गंगाधर नेहरू वास्तव में मुसलमान थे और केवल अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला था। नेहरू की अन्य लिखी बातों से स्पष्ट है कि नेहरू के दादा दिल्ली के कोतवाल तो नहीं थे, पर डिप्टी कोतवाल हो सकते हैं, जिनका नाम गयासुद्दीन था, जो अंग्रेजों के डर से जान बचाने के लिए सपरिवार आगरा की ओर भाग गए थे। उनके लिबास मुस्लिम वाले ही थे, जैसा कि नेहरू ने खुद लिखा है कि अंग्रेजों ने उन्हें मुस्लिम समझकर रोका था। अतः कहा जा सकता है कि गयासुद्दीन और गंगाधर संभवतः दोनों एक ही व्यक्ति थे। 1857 में विप्लव के समय जब वे आगरा की ओर भाग रहे थे तो अपना पहचान छुपाने के लिए अपना नाम भी बदल दिए और पहचान भी, क्योंकि बाद में इनके परिवार का कोई भी सदस्य गंगा नेहरू के जैसा लिबास पहने नहीं दिखता है। परंतु देखने वाली बात यह है कि गयासुद्दीन ने छद्म नाम गंगाधर हिंदू वाला तो रख लिया, किंतु सरनेम किसी हिंदू का नहीं रखा, शायद इसलिए कि सरनेम खानदान को व्यक्त करता है। इसलिए एक नया सरनेम नेहरू रख लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर यथा परिस्थिति लोगों को संशय में डाल सके और अपनी वास्तविक पहचान छुपा सके। सवाल है, जब वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और मुगलों के दरबार में 150 वर्षों से कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में ही काम करते आ रहे थे, तो फिर कश्मीरी सरनेम की जगह फर्जी नेहरू सरनेम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे भी जवाहर अरबी शब्द है जो एक कीमती पत्थर को व्यक्त करता है, और कोई हिंदू और वो भी पंडित अपने पुत्र का नाम अरबी नाम पर क्यों रखेगा? गंगाधर के बेटे और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मदरसे में ही पूरी की थी और उन्होंने अरबी और फारसी भाषा पढ़ी थी। यह नेहरू ने खुद ही बताया। यदि वो हिंदू या पंडित होते तो संस्कृत भाषा ज़रूर पढ़ते। मतलब साफ है कि अपने नाना के धर्म और गोत्र को भी अगर राहुल अपनाते हैं, जो कि हिंदू धर्म में नहीं किया जाता, यहाँ बाबा पर बाबा से गोत्र या वंश चलता है, नाना पर नाना से नहीं, तो वो भी स्पष्ट रूप से हिंदू नहीं थे। बाकी दादी और बाबा तो पारसी थे ही, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बताना चाहते, क्योंकि आज तक गांधी परिवार ने इतने झूठ बोले हैं कि उन्हें खुद याद नहीं कि कब किसने क्या कह दिया हो और क्या लिख दिया हो। सोचिए, जो व्यक्ति विपक्ष में होकर पूरी आक्रामकता के साथ सरकार को ललकार कर कह सकता है कि वो पूरे राष्ट्र के हर व्यक्ति की जाति पूछकर जाति जनगणना करवा कर रहेगा, उसके लिए विपक्ष में ही बैठकर कानून पास करवा लेगा, उससे जाति पूछ दी गई तो पूरा तंत्र बिलबिला रहा है। कायदे से तो राहुल गांधी से जाति प्रमाण पत्र मांगा जाए सदन में कि भैया कौन जात हो। जब उसके लटकन बिलबिलाएं तो याद दिलाओ कि जब भारत के हर नागरिक के जाति को सार्वजनिक करने के लिए कानून लाने की बात हो रही है, तो आखिर राहुल गांधी स्वयं की जाति क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अगर जाति पूछना गाली है और आप किसी से उसकी जाति नहीं पूछ सकते, तो जाति जनगणना करोगे कैसे? वो हिंदुओं की जाति पूछे तो कुछ नहीं, किंतु हम उनकी जाति पूछें तो गाली। गजब का दोगलापन है। ये कौन सा माल लेते हैं? कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है, तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। सही है, देश को पता चलना चाहिए कि सबकी जाति पूछने वाले की खुद की जाति क्या है, राहुल खान या राहुल विंची या फिर राहुल गांधी। फिलहाल जिस देश में दो व्यक्तियों का परिचय होते ही जाति जानने की कोशिश होती है, जिस देश में चुनाव में टिकट बांटते हुए जाति का नाम पूछा जाता हो, जिस देश में मंत्री संगठन में पद आदि आज भी जाति के नाम पर ही मिलते हों, उस देश में जाति पूछने पर इस तरह भड़कना न अखिलेश को शोभा दे रहा था न राहुल गांधी को। और अंत में कुछ पत्रकारों के दोगलेपन का मज़ा भी उठाइए और सोचिए कि बेचारे कैसे तिलमिला गए हैं राहुल की जाति पूछने पर। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस सवाल को मीडिया अपने पन्नों पर जगह देगा?
टीवी डिबेट में इस पर चर्चा होगी या इस सवाल को गोदी मीडिया गायब कर देगा। राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया। जब आप तर्क से बहस नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, तब आप सामने वाले को गोली मारने की बात करते हैं और जाति, धर्म, खानदान पर उतर आते हैं। यह आपकी हताशा है। इससे पता चलता है कि आप बेहद गुस्से में हैं और होश खो बैठे हैं। निजी बातचीत हो या सामाजिक, कभी भी किसी से मत कहिएगा उसकी जात का या तुम्हारी जात का पता नहीं। यह हर तरह से गलत है, आपराधिक है, जातिवादी सोच है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजक, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।